जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए विभत्स और कायरतापूर्ण आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में गुस्से और गम का माहौल है। देर शाम रुड़की में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पहलगाम की घटना पर रोष प्रकट करते हुए शहर में कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पहलगाम की घटना को लेकर भारत सरकार को पाकिस्तान को करारा जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खुफिया विभाग को भी इस घटना की भनक तक नहीं लग पाई। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव सुधीर शांडिल्य ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के पर्यटकों को सुरक्षा देने में फेल साबित हुई है। सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहली बार किसी राज्य में अगर कोई पर्यटक घूमने के लिए गया तो इतना कायराना हमला किया गया और हम सभी कांग्रेसी इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये दोषी जो हैं इनको इसी तरीके से खुलेआम इनकी हत्या की जाए और खुलेआम इनको फांसी की सजा दी जाए। वो भी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सचिन भाई, इससे आने नस्लें भी इनकी सुधरे, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। जिस तरीके से लगातार मीडिया में चल रहा है कि आतंकवाद की धर्म भी होता है, जाति भी होती है, मगर हम आज भी मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है। तो उन्होंने सचिन भाई की आज भी आतंकवाद का कोई धर्म और कोई जाति नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई भी हो, हमेशा आतंकवाद ने किसी धर्म और जात को लेकर टारगेट नहीं किया। मगर जितना दयनीय उन्होंने पूछ कर हत्या की गई, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इन दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसी आगे भविष्य में कोई ऐसी कायराना हरकत ना करे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस बिल्कुल अपना काम नहीं कर रही है। इतना बड़ा सरकार के पास में अगर कोई इनपुट होता, बिल्कुल इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर है। और दूसरी चीज ये भी है कि सरकार, आप जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी हटाते हो, सारे काम करते हो, मगर जिस तरीके से वहाँ के हमारी केंद्र की सरकार ने बड़ा पर्यटन स्थल वो माना जाता है, टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। अगर हमारे उत्तराखंड में भी कोई टूरिस्ट घूमने आता है, जैसे कि यात्रा चलेगी, तो उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। क्या इतने बड़े हिल स्टेशन पर सरकार को सुरक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से करनी चाहिए थी? क्या उस एरिया में पूरे में कहीं भी सुरक्षा जीरो थी? जिस तरीके से जब उन पर उनकी हत्या की जा रही थी, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि वहाँ पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए? जब इतना टूरिस्ट वहाँ पर आ रहा है, तो पता है कि घाटी से उन पहाड़ियों के दूसरी साइड में पीओके शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक किस्म से सरकार का फेलियर भी माना जा रहा है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो बिल्कुल इस देश में जीरो शून्य हो चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा जो घटना घटी है उसका इनपुट अगर सरकार नहीं निकाल पाई तो ये पूरी तरीके से आईबी का फेलियर है। जाना चाहिए। बार बार ये लोग कहते थे एक के बदले 10 सर लाएंगे 10 सर लाएंगे। देश की जनता ने इनको चुनकर सरकार बनाने का मौका दिया, तीसरी बार इनकी सरकार है। कहाँ है वो एक के बदले 10 सर? जब देश पर विपत्ति आती है, प्रधानमंत्री मोदी कभी जंगल में घूमने चले जाते हैं और कभी चले जाते हैं सऊदी अरब। आज देश पर विपत्ति है, मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश आपके साथ है, आप बदला लें। हमारे जो निर्दोष लोग वहां गए हुए थे घूमने पूरे देश से, उनको मार दिया गया और प्रधानमंत्री जी अभी निंदा ही कर रहे हैं। 44 सैनिकों को पुलवामा वहां मार दिया गया था, वो RDX कहां से आज तक उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जी देश सुरक्षित हाथों में, बताइए देश सुरक्षित हाथों में कहाँ है? हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, केंद्र सरकार की विफलता है। चलो।